औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लॉन्ग में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो द 3 points A 7 - 1 B -2 2 and C 1 4 आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। वो हमें 3 वर्टिसेस जो हैं वो पैरेललोग्राम के गिवन है, फोर्थ वर्टेक्स हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है A B C और D। ठीक है, A के वर्टिसेस हमारे पास गिवन है 7 - 1, B हमारे पास है -2 2, C के वर्टिसेस हैं 1, कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4 और D को हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स वाई के, क्योंकि ये अननोन है और हमें इसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट सॉल्यूशन, लेट डी एक्स वाई इज अ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास हम स्लोप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो एज वी नो दैट जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो पैरेललोग्राम में वो पैरेलल भी हैं और वो इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी। ठीक है, तो देन हमारे पास डी कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे राइट कर लेंगे एज वी नो दैट ए बी पैरेलल टू डी सी, सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है कि m इज इक्वल 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी 2 पॉइंट्स अगर दिए गए हैं तो स्लोप फाइंड करने का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी में इसको हम कह देंगे x1, ये y1 है और ये हमारे पास होगा x2 और y2। तो इस अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ए बी की स्लोप फाइंड कर लेंगे y2 माइनस y1। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 माइनस 1, तो ये ऑलरेडी -1 है तो आ जाएगा 2 + 1 ओवर। इसी तरह x2 माइनस x1 है तो -2 माइनस 7 इज इक्वल टू। इसी तरह जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं, डी सी की हमने स्लोप फाइंड करनी है, यही फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1। तो ये हमारे पास है x2 y2 और ये x1 और y1। तो y2 माइनस y1 4 माइनस क्या आ जाएगा y, यहाँ पे 4 माइनस y ओवर। ठीक है, 1 माइनस आ जाएगा 1 माइनस x। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 हमारे पास 3 है, -2 माइनस 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 माइनस y ओवर 1 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1 माइनस x, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 3x इज इक्वल टू -36। -9 ने 4 से मल्टीप्लाई है, -36 माइनस +9y। तो इन सारी वैल्यूज़ को इस साइड पर ले आएंगे तो ये -3x है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा 3x + 9y। ये -36 है, 3 इधर आएगा माइनस होगा तो -36 माइनस 3 आ जाएगा -39 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 1 का। उसके बाद सेकंड पे हमें क्या पता है कि स्लोप जो हमने ये 2 साइड्स ली हैं कि ये पैरेलल है, तो ये जो साइड है ये भी इसके पैरेलल है, यानी ए डी पैरेलल है बी सी के। तो हम यहाँ से एक और इक्वेशन फाइंड करेंगे और उस इक्वेशन फाइंड करने के बाद हम उसको 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट, अगेन राइट करेंगे एज वी नो दैट ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे फिर लिखा जाएगा स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी।
ठीक है। तो यहाँ पे सेम आपने जो है वो स्लोप फाइंड करनी है। AD की ये x1 y1 है, इसको हम नाम दे देंगे x2 और y2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी स्लोप का हमने यूज़ किया था, y2 माइनस y1 यानी y प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये y1 की वैल्यू -1 है, फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। इसी तरह x2 यानी x2 की जगह पे x माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास है ये वैल्यू, हम इसको नाम दे देंगे x1 का और इसको कह देंगे ये हमारे पास क्या है y1, y2 माइनस y1 4 माइनस 2 और 1 प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आना, तो x2 माइनस x1 है, 1 माइनस माइनस प्लस और 2 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 3y प्लस 1 और x माइनस 7, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 14, 2 जब 7 से मल्टीप्लाई, इसी तरह 3y प्लस इज इक्वल टू 3y प्लस 3y को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y और माइनस 14 है, ये -3 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का होगा, तो -14 माइनस 3 इज इक्वल टू -17 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। अब यहाँ पे 1 और 2 की हेल्प से हमने फाइंड करनी है वैल्यू। यहाँ पे देखें 3x है, यहाँ पे 2x है। हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल को सेम बनाना है, चाहे वो x को बना लें चाहे y को, तो यहाँ पे 9y है और यहाँ पे -3y है। अगर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे 3 3 = 9 जमा 9y और -9y जो हैं वो इनको ऐड करने के बाद कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 and adding 1 तो 3 को इसको 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 2 6x आ गया, उसके बाद -9y आ जाएगा, उसके बाद 6x माइनस 9y और -51 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू जो है आई है। उसके बाद नेक्स्ट हम राइट करेंगे 6x, उसके बाद जो ऐड करनी है इक्वेशन 3x प्लस 9y और -39 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 3x प्लस 9y -39 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस और प्लस जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपस में इनको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, -9y प्लस 9y 6 प्लस 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9x आ जाना है, -51 और -39 इज इक्वल टू -90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 90, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10। इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, 1 में चाहे 2 में, तो हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन 2 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 10 माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, 20 माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट आ जाएगा 3y को दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, या इधर ही रहने दें -3y और 20 माइनस 17, तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 3। और यहाँ पे अब नेक्स्ट -3y इज इक्वल टू -3, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू लानी जो कि d के कोऑर्डिनेट्स है x y, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 1 है, तो हम यहां पे लिख देंगे एंड पे dxy इज इक्वल टू 10 और 1 के ऑर्डर पे में सबसे पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, इज अ required vertex of parallelogram। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 था 4.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। देखें दो लाइंस हैं वो एक टाइम में या तो पैरेलल हो सकती हैं या परपेंडिकुलर हो सकती हैं, तो हमें बताना है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है। बहुत छोटा सा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको अच्छे से करना है। इसमें से लाजमी जो है वो क्वेश्चन हमें बोर्ड में आ जाता है पेपर में। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखें कैसे पता चलेगा कि ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है। हमने लाइंस के लिए पढ़ा है कि अगर इफ टू लाइंस, ये दो चीजें हमने पढ़ी, टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, देन स्लोप ऑफ लाइन वन इक्वल होता है स्लोप ऑफ लाइन टू, यानी m1 इज इक्वल टू m2। यानी अगर हम लाइन 1 की स्लोप को m1 का नाम दें और लाइन 2 की स्लोप को m2 का नाम दें। नेक्स्ट है हमारे पास इफ टू लाइंस आर, प्रीवियस लेक्चर में ये वैसे पढ़ चुके हम, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप ऑफ लाइन 1 डॉट स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू -1, यानी m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, यानी उन स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखें लाइंस दी गई हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी स्लोप ये होगी। तो हमने एक जनरल फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन हमारे पास है लाइन की, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसको बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमने एक फॉर्म पढ़ी थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। हमें इस फॉर्म में ले जाके देखना है कि m की जगह पे क्या आता है x के साथ, c तो c के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y को सेपरेट करना है, तो by इज इक्वल टू आ जाएगा -ax माइनस c। तो हमारे पास y जो है ये इक्वल आ जाएगा, b को दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे -a ओवर b x माइनस c ओवर b। अब यहां से ये पता, अगर इसको कंपैरिजन किया जाए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास m की जो वैल्यू होगी स्लोप इक्वल होगी वो होगी -a ओवर b, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिर क्या करना है, इन लाइन से हमने m की वैल्यू निकाली है -a ओवर b और उन स्लोप्स को देखेंगे क्या वो इक्वल है, क्या उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तो वो लाइंस ना तो पैरेलल होंगी ना परपेंडिकुलर होंगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें ए पार्ट जो है इसका सॉल्व करने लगा मैं, 2x प्लस वाई, सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0, 4x प्लस, ये दो लाइंस दी, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन 1, इसको कह देते हैं लाइन 2। अगर इसके साथ कंपैरिजन किया जाए x प्लस बी वाई जमा सी, तो a हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है 2 के, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, और c इज इक्वल टू है -3। और हमें स्लोप चाहिए, अगर हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल है m1 के, देन हमारे पास आंसर क्या है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है -a ओवर b, तो -a की वैल्यू 2 ओवर 1 इज इक्वल टू -2। इसी तरह स्लोप ऑफ लाइन 2 को हम नाम दे देंगे m2 का, और वो b हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा। अब यहाँ पे ये तो जो मैंने लिखे हैं पॉइंट्स ये थे लाइन 1 के, अगर लाइन 2 से हम इसी तरह लाइन 2 से हम वैल्यूज ले लेंगे। लाइन 2 हमारे पास है 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0, तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 5। तो स्लोप ऑफ लाइन पे m2 इज इक्वल टू -a ओवर b, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे माइनस और b की वैल्यू, a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू 2 है, तो 2 2 आर 4, तो ये -2 हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट देखें, ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 की जो स्लोप्स हैं वो सेम है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्लोप ऑफ
लाइन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2, देन क्या हम कहेंगे कि लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2। अगर यहाँ पे ये इक्वल ना होती तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना था दोनों स्लोप्स को, क्या इनका प्रोडक्ट -1 आता है। अगर -1 आता था तो फिर हमने कह देना था कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन ना बने तो फिर नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।